डियर स्टूडेंट्स, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। एमकॉम का पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी इन अप्रैल 2015। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या बोला? द फॉलोइंग आर द रेशियोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013। और बोला ड्रॉ अप द बैलेंस शीट ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड। तो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने का है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। डिटेल्स क्या क्या दिया? करंट लाइबिलिटीज दे आर गिवन 1.0, करंट असेट्स दे आर गिवन 2.5, वर्किंग कैपिटल दे आर गिवन रुपीज 3 lakhs, लिक्विड रेशियो 1.5, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 times, ग्रॉस प्रॉफिट 20%, डेट कलेक्शन पीरियड दे आर गिवन 2 months, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस और फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, लेकिन बोला ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 times. Assume there is no bank overdraft, no prepaid expenses, no fictitious assets. Very good. तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करना है, लेकिन अगेन सवाल आता है कि सर हम लोग क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो अमाउंट में इंफॉर्मेशन जो दिया है, जो रुपीज़ में डेटा दिया, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि वर्किंग कैपिटल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन working capital, they are given how much working capital? Rupees 3 lakhs, राइट। अब आप मुझे बताओ, हम लोग वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्किंग कैपिटल का क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। अब आप ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे करंट असेट्स दिया है 2.5 एंड करंट लायबिलिटीज़ दिया है 1। ये रेशियोज दिया है, इट मीन्स आप इसे ऐसा बोल सकते कि करंट रेशियो कितना है? 2.5:1। हम लोग ऐसे इसको रीड कर सकते हैं। ओके, तो करंट असेट्स 2.5 और करंट लायबिलिटीज 1। दिस इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो 2.5 में से 1 माइनस करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 1.5, और 1.5 क्या है? वर्किंग कैपिटल। तो क्या मैं इसको रीड कर सकता हूँ ऐसे कि 1.5 इज इक्वल टू 3 लाख? 1.5 इज इक्वल टू 3 लाख। तो करंट असेट कितना था? 2.5। तो 2.5 बराबर कितना? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, 3 लाख इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5। करो कैलकुलेशन। 3 लाख इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो हमें मिला 5 लाख। कितना मिला? 5 लाख। और ये 5 लाख क्या मिला? ये मिला करंट असेट्स। तो क्या हम इसी कैलकुलेशन की तरीके से करंट लायबिलिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यस, करंट लायबिलिटी कितना? 1। तो 1 बराबर कितना? अगेन कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 मिला 2 लाख। और ये 2 लाख क्या मिला? करंट लायबिलिटीज। तो हमें करंट असेट भी मिला, करंट लायबिलिटीज भी मिला। तो अपना काम ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लिक्विड रेशियो दिया है, लिक्विड रेशियो 1.5। चलो देखते हैं इसको भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है।
नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिक्विड रेशो, कितना दिया लिक्विड रेशो, ये दिया था 1.5। अब लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। करेक्ट सर। क्विक असेट मतलब क्या? क्विक असेट मतलब करंट असेट माइनस स्टॉक। क्वेश्चन में बोला प्रीपेड नहीं है, अगर होता तो वो भी माइनस कर देता प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट असेट में से अगर हम लोग स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्विक असेट। और क्विक लायबिलिटी कैसे मिलेगा? करंट लायबिलिटी में से अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्विक लायबिलिटी। तो चलो देखते करंट असेट। करंट असेट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था 5 लाख। 5 लाख में से स्टॉक कितना है मालूम नहीं है। क्वेश्चन में बोला था कि देर इज़ नो बैंक ओवरड्राफ्ट, देर इज़ नो बैंक प्रीपेड एक्सपेंसेस, देर इज़ नो फिक्टिशियस असेट। यानी कि करंट असेट में से सिर्फ स्टॉक माइनस करेगा तो हमें मिलेगा क्विक असेट। और करंट लायबिलिटीज़ कितना? 2 लाख। 2 लाख में से बैंक ओवरड्राफ्ट, क्वेश्चन में बोला था देर इज़ नो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। करेक्ट। और लिक्विड रेशो कितना था? 1.5, यानी कि इज इक्वल टू 1.5:1। अब रेशियो सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखो मैं अलग पेन यूज़ करता। 1.5 इंटू ब्रैकेट 2 लाख इज इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट 5 लाख माइनस स्टॉक। चलो इक्वेशन सॉल्व करो। 2 लाख इंटू 1.5 तो ये मिला 3 लाख इज इक्वल टू 5 लाख माइनस स्टॉक। तो स्टॉक बराबर कितना? स्टॉक बराबर 5 लाख माइनस 3 लाख यानी कि 2 लाख। तो करंट असेट में से स्टॉक कितना है? 2 लाख। वेरी गुड, हमें स्टॉक मिल गया, लिक्विड रेशो का काम हो गया। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। लेकिन अगेन क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को जो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो मिला क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ओपनिंग स्टॉक के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, मिसिंग है इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि देर इज़ नो ओपनिंग स्टॉक। इज इट राइट? तो नंबर तीन स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला हमने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने क्या बोला कि अगर इंफॉर्मेशन ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसी को हम लोग एवरेज स्टॉक बोलेंगे, या तो फिर डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक ले लो। ओके। COGS कितना है पता नहीं है। यहाँ पे COGS नहीं पता, लेकिन ठीक है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो क्वेश्चन में कितना दिया था? स्टॉक टर्नओवर रेशो दिया था 6 टाइम्स इज इक्वल टू COGS पता नहीं है डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 2 लाख। तो क्या अब यहाँ से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यस, COGS इज इक्वल टू 6 इंटू 2 लैक्स। तो यहाँ पे अपने को मिला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 12 लाख। राइट?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। तो अभी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ग्रॉस प्रॉफिट दिया 20%। ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो, नंबर 4, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया था? ग्रॉस प्रॉफिट ये दिया था 20%। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सेल्स में से अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20%। 20% ऑफ व्हाट? ये होता है ऑलवेज सेल्स का। इट मीन्स सेल्स होगा अपना 100%, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना मिलेगा? 80, राइट? चलो अभी इस इक्वेशन को अगर मैं बोलूँ, 80 यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 100 यानी कि सेल्स और 20 यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया था 12 लाख, राइट? तो क्या मैं ऐसा बोलूँ 80 इज इक्वल टू 12 लाख? तो बोलो 100 इज इक्वल टू हाउ मच? सेल्स बराबर कितना? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, 12 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80। तो हमें सेल्स मिला 15 लाख। सेल्स कितना मिला? 15 लाख। तो अगर सेल्स मिला तो 20 यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट भी मिलेगा। सेल्स में से COGS यानी कि 15 लाख में से 12 लाख माइनस करो तो मिलेगा 3 लैक्स, और ये 3 लैक्स क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिला, सेल्स मिला और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मिला। वेरी गुड। चलो आगे देखते और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड 2 मंथ दिया है, 2 मंथ्स। तो डेट कलेक्शन पीरियड का हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट नंबर 5, डेट कलेक्शन पीरियड कितना दिया था? ये दिया था 2 मंथ्स। और डेट कलेक्शन पीरियड का या डेट कलेक्शन टर्नओवर का डेटर्स टर्नओवर रेशो, हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मूला होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। लेकिन अगेन क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग सिर्फ बोलेंगे डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स इनटू मंथ में दिया है इसलिए 12। तो डेटर टर्नओवर रेशियो 2 मंथ्स, डेटर्स कितना है पता नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। अभी आप देखो, जो हम लोगों ने सेल्स कैलकुलेट किया था 15 लाख, क्या हमें यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दिया है कि कैश सेल्स कितना, क्रेडिट सेल्स कितना? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि जो भी सेल्स दिया वो सारा का सारा क्रेडिट सेल्स है, यानी कि पूरा 15 लाख क्रेडिट सेल्स। सो डिवाइडेड बाय 15 लैक्स इंटू 12 मंथ्स। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व करो। 2 इंटू 15 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू डेटर्स। तो 15 लैक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे डेटर्स मिला है
2,50,000। डेटर्स कितना मिला? मिला 2,50,000। तो जो अपना करंट असेट से, तो करंट असेट में से स्टॉक का अमाउंट मिला, डेटर्स का अमाउंट मिला, और जो बाकी रहेगा वो बैलेंस आप अदर बोलो या कैश बोलो, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं। शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया, रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में दिया। अब फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, लेकिन बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ले लो, और ये कितना है? 2 टाइम्स। तो फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स। सॉल्व करेंगे। नंबर 6 फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, हाउ मच इट इज़? 2 टाइम्स। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बोला कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ले लो, तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स, बराबर। और ये सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था? यहाँ पे नंबर 4 पे कैलकुलेट किया था 12 लाख। तो नंबर 2 पे, सॉरी, 12 लाख डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स। चलो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो फिक्स्ड असेट्स इज इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अपने को फिक्स्ड असेट्स मिल जाएगा 6 लाख रुपीज़। तो जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था, डेटा दिया था, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारा डेटा हम लोगों ने कंपाइल करके जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन था वो कैलकुलेट कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमें बनाने का है बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सारा इन्फॉर्मेशन हम इस बैलेंस शीट में डाल देंगे, और देखेंगे आप कि ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। सो वेरी फर्स्ट लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटीज रुपीज़, असेट्स रुपीज़, ठीक है। लायबिलिटी साइड में क्वेश्चन में सबसे पहला रेडीमेड अपने को कैलकुलेट करके दिया था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना था? शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया था 5 लाख। फिर क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कैलकुलेट करके दिया था। रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाउ मच इट इज? इट इज़ रुपीज़ 2,50,000। तो शेयर कैपिटल हम लोगों ने क्वेश्चन में दिया था, रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में दिया था। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ में अपने को बोला था कि देयर इज़ नो बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि करंट लायबिलिटीज़ में अपने पास कुछ है तो वो होगा क्रेडिटर्स, राइट। करंट लायबिलिटी में अपने पास क्या है? क्रेडिटर्स। सर कितना क्रेडिटर्स? जरा देखते हम लोगों ने करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट किया था। ये देखो, करंट लायबिलिटीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट किया था रुपीज़ 2 लाख, एम आई राइट? तो 2 लाख मिला था, तो 2 लाख लिख लेते हैं। मैं अलग पेन यूज़ करता हूँ जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, राइट। अब आ जाते हैं असेट साइड। अभी अभी लास्ट जो वर्किंग नोट था अपना नंबर 6, यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स्ड असेट्स कैलकुलेट किया है। तो फिक्स्ड असेट्स, हाउ मच इट इज़? इट इज़ रुपीज़ 6 लाख। फिक्स्ड असेट्स के बाद अपने पास था करंट असेट। करंट असेट टोटल था 5 लाख, उसमें से स्टॉक 2 लाख।
फिर हम लोगों ने डेटर्स कैलकुलेट किया था 2,50,000। तो नेक्स्ट अपने पास इंफॉर्मेशन है करंट असेट्स। करंट असेट में अपने पास क्या है? सबसे पहला स्टॉक। स्टॉक हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया? हम लोगों ने स्टॉक कैलकुलेट किया, ये स्टॉक 2 लाख। इनर कॉलम में लिख लेता, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था स्टॉक। फिर हम लोगों ने डेटर्स भी कैलकुलेट किया है। डेटर्स कितना था? हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 2,50,000। और भी कुछ है, और ये सारा का सारा करंट असेट्स का टोटल था 5 लाख। राइट? टोटल कितना था? 5 लाख। नाउ इस 5 लाख में से स्टॉक 2 लाख का, डेटर्स 2,50,000 का, तो यहाँ पे 50,000 का बैलेंसिंग फिगर आता है। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? ये होगा अपना कैश, या आप इसको अदर भी लिख सकते हैं, कैश। ठीक है, अब क्या करेंगे? और कुछ तो डेटा दिया नहीं है, तो बस बैलेंस शीट को टैली करेंगे। करंट असेट 6 लाख, करंट फिक्स्ड असेट 6 लाख एंड करंट असेट 5 लाख, टोटल 11 lakhs। लाइबिलिटीज भी चेक कर लेते हैं। शेयर कैपिटल 5 lakhs, रिजर्व एंड सरप्लस 2,50,000 एंड करंट असेट्स इज रुपीज़ 2 लाख। सो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 1,50,000। तो ये 1,50,000 अपना डिफरेंस क्या होगा? लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस मिला है 1,50,000। अपने पास शेयर कैपिटल है, अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस है, अपने पास करंट लाइबिलिटीज़ भी है। तो डिफरेंस जो होगा वो होगा अपना टर्म लोन या बोरोड कैपिटल। ओके, टर्म लोन बोल दो, बोरोड कैपिटल बोला तो भी चलेगा, लोन फंड, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, व्हाटएवर, लेकिन ये होगा अपना बैलेंसिंग अमाउंट। सो अपना बैलेंस शीट ख़त्म और एक और क्वेश्चन भी ख़त्म। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप ज़रूर लिख दो, तो उस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।